আমরা তো আইনি পাবনা থেকে বুঝছেন আমরা খেতে জন্মাইছি মরে গেলাম একবারে। इनका सबसे प्रॉब्लम क्या है, इनका सेहत का निज़ाम ही नहीं है। नहीं है बांग्लादेश तो में वो अगर आप इंडिया के साथ पंगा लेंगे, आपकी इंडिया के आप जा रहे हैं, आपकी 80% जो इलाज की सहूलत है वो इंडिया के पास है। আজকের বাজারে কত টাকা করে আলু পেঁয়াজ বিক্রি করছে দর্শক, ভিডিও কথা না বাড়িয়ে সরাসরি চলে যাব বিক্রি। 250 ग्राम टमाटर के लिए लोग 80 रुपए चुका रहे हैं। वहीं बांग्लादेश में प्याज की कीमतों ने आसमान छू लिया है। आप ये जानकर हैरान होंगे कि बांग्लादेश में 1 किलो प्याज के लिए लोग 260 टका यानी कि 220 रुपए चुका रहे हैं। तो मेरा ख्याल है इनको माफी मांग लेनी चाहिए, सीधा स्ट्रेट अवे। बहादुरी और बेवकूफ़ी में ज़मीन आसमान का फर्क था। बेवकूफ़ी कर ली बांग्लादेश वालों ने, ठीक है। 15 दिन में इनकी हवा वो हो गई इनकी। देखिए, लेकिन जंग तो हमारी इंडिया के साथ उस टाइम स्टार्ट हो गई ना, तो इंडिया के ऊपर गोलियां चलाते या मुकाबला करते। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, सरेंडर। और इवन हमारे तो मजहब में ये बताया जाता है, या पाकिस्तान, हमें तो ये कहा जाता है जज्बा बहुत है, जज्बा बहुत है, जान दे दो कंट्री के लिए लेकिन झुको नहीं। तो वो झुकना मतलब ये तारीख में सबसे बड़ा सरेंडर है। 93,000 जो हमारे आर्मी पर्सन थे उन्होंने। अब आपने इंडिया से बिगाड़ ली, या तो अपने लोगों को मार दो आप, या इंडिया के पाँव पकड़ लो आप, ठीक है। क्योंकि पाकिस्तान आप आ नहीं सकते, आएंगे तो इंडिया के थ्रू आएंगे। जब इंडिया ने नहीं आपको आने दिया, पाकिस्तान में कैसे? म्यांमार के साथ आपकी ऑलरेडी नहीं बनती, पहले से पाकिस्तान हिंदुस्तान वाला सिस्टम है आपका। कि हम बांग्लादेश के साथ ताउन कर सकें या उनके जख्मों के नमक रखने की बजाय मरहम रख सकें। हमारे तो अपने जख्मों के ऊपर नमक छिड़कते आए दिन हम खुद लोग नजर आ रहे होते हैं। दूसरे नंबर पे आपने बोला 53 साल बाद बांग्लादेश को समझ आ गई कि पाकिस्तानी हमारे साथ सिंसियर है। फिर एक तो ये कि 53 साल समझ क्यों नहीं है, एक तो ये चीज। और 53 साल जब समझ नहीं आई थी तब बांग्लादेश इकॉनमी में बेहतर जा रहा था, टेक्नोलॉजी में बेहतर जा रहा था कि हम बांग्लादेश के साथ ताउन कर सकें या उनके जख्मों के नमक रखने की बजाय मरहम रख सकें। हमारे तो अपने जख्मों के ऊपर नमक छिड़कते आए दिन हम खुद लोग नजर आ रहे होते हैं। दूसरे नंबर पे आपने बोला 53 साल बाद बांग्लादेश को समझ आ गई कि पाकिस्तानी हमारे साथ सिंसियर है। फिर एक तो ये कि 53 साल समझ क्यों नहीं है, एक तो ये चीज। और 53 साल जब समझ नहीं आई थी तब बांग्लादेश इकॉनमी में बेहतर जा रहा था, टेक्नोलॉजी में बेहतर जा रहा था। हम यहाँ पे खड़े होकर एग्जाम्पल दे रहे थे कि भाई बांग्लादेश हमारे से ही लागू और हमसे आगे जा रहा है। और जब समझ आई है, यानी आपके बकौल के बांग्लादेश को समझ आ गई पाकिस्तान हमारे साथ सिंसियर है और इंडिया सिंसियर नहीं है, तब से उनकी इकॉनमी भी डाउन होने लग पड़ी है, तब से वहाँ पे हालात भी खराब हैं, तब से उनकी गवर्नमेंट में भी स्टेबिलिटी नहीं आ रही है। यानी कि इसका मतलब है बांग्लादेश अब पाकिस्तान के नक्शे कदम पे चल पड़ा है। सर मेरी बात सुने, नक्शे कदम की बात नहीं है कि इंडिया को आपके ख्याल में तकलीफ नहीं है। आप जनरल बख्शी को देखें, जनरल मेजर गोरो को देखें, वो क्या कह रहे हैं। और इनके जो लोंडे लपाड़े जो बैठे हुए हैं इंडियन चैनल्स पे और अपनी आई बाई छाई करते हैं, उन्हें तरीका का पता नहीं है कि भी मुसलमान एक कौम की हैसियत रखते हैं। आप ये देख लें, अगर इनके पास 1000 साल के बाद 32 लाख मुरबा किलोमीटर का आ गया है, ठीक है, हिंदुओं के पास 1000 साल से इनके पास इंडिया के 2 शहर थे या 3 शहर थे या 4 शहर थे। बाकी हर मुसलमान जो फातेह से मार खाई है, जनरल बख्शी की बातें सुने ना कि वो क्या कहता है। इन्होंने 1000 तारीख में हर मुसलमान जो है वो फातेह से और फातीन के से मारे खाए हैं। लेकिन अब वो साथ ये भी कहते हैं ना कि अब हिंदू बदल गया या अब इंडिया बदल गया। वो वैसे नहीं रहे। पहले वो कहते थे कि भाई हम पूरा मन लोग हैं, अब वो कहते हैं जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब वो कहते हैं हम कर्मा के ऊपर यकीन रखते हैं। दूसरे नंबर पे आपने बोला कि भाई इनको ये नहीं पता, देखने वालों को या इंडियंस को ये नहीं पता कि भाई मुसलमान एक कौम की हैसियत रखते हैं। उन्हें कैसे पता चले मुसलमान एक कौम की हैसियत रखते हैं? मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं। इसी वीडियो में आपने खुद कह दिया कि भाई इसराइल ने कहा उतना हमने फलस्तीन पे नुकसान नहीं किया जानों का जितना शाम और सीरिया और इन कंट्रीज में मुसलमान आपस में लड़के कर रहे हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान डेयरी फिशरीज, मतलब इसका मतलब तो यह है कि इंडिया सारे के सारे श्रीलंका को चला रहे हैं। सारे के सारे श्रीलंका को देखें, इंडिया के लिए ये है कि श्रीलंका और मालदीव तो मेरे सूबे हैं, मेरी स्टेट है। जिस तरह आप तमिलनाडु जो है वो स्टेट है, कर्नाटका स्टेट है, जिस तरह कोई और जो स्टेट हो सकती है इंडिया की, वो कहते हैं श्रीलंका भी हमारी स्टेट है। क्योंकि जितना 5 अरब डॉलर की जो लाइन ऑफ क्रेडिट है वो कौन दे सकता है? वो वही मुल्क दे सकता है या उसी लिए दे सकता है जो ये महसूस कर सके कि हमारे यहाँ पे जो नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट हैं वो बहुत हाई हैं। सो ये 5 बिलियन डॉलर की जो लाइन ऑफ क्रेडिट एंड असिस्टेंस, दोनों चीज़ें वो कह रहे हैं कि आपको पैसा दिया है उधार और आपको पैसा दिया है जो कि ग्रांट है, वो हम आपसे मांगने वाले
नहीं है। आपको पता है कि दोनों मुल्कों ने एक बेसिकली एक फ्रेमवर्क है जिसे कहते हैं कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। ये एक रीजनल ग्रुपिंग है और ये एक इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है फॉर रीजनल पीस, सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट के लिए। इसके नीचे जो है वो कह रहे हैं जी हम मैरीटाइम सिक्योरिटी हो, काउंटर टेररिज्म हो, साइबर सिक्योरिटी हो, इन चीज़ों में। अब ये मैरीटाइम सिक्योरिटी क्या है? मैरीटाइम सिक्योरिटी ये है कि कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के अंदर कि इंडिया जो है वो श्रीलंकन नेवी के साथ मिल के या श्रीलंका की मैरीटाइम सिक्योरिटी फोर्स के साथ मिल के ये मेक श्योर करेगा कि चाइनीज उस खित्ते में ना घुसें। काउंटर टेररिज्म क्या है? काउंटर टेररिज्म कौन सी ऐसी काउंटर, आप देखिए ना, काउंटर टेररिज्म एक पंच लाइन बन गई है। एक पंच लाइन है कि जी काउंटर टेररिज्म कौन। अच्छा, श्रीलंका के अंदर काउंटर टेररिज्म के हवाले से जो मुख्तलिफ हमने माजी में भी टारगेट देखे हैं, इस्लामिक स्टेट ने वहाँ पे हमले किए हुए हैं। तो इंडिया कहता है जी ठीक है, आपके क्योंकि इस्लामिस्ट आपको टारगेट करते हैं, हमें भी टारगेट करते हैं, तो हम तो फिर इस तरह ये चीज़ें जो हैं वो चलाएंगे, ये वो कहते हैं। ठीक है, सो मुझे ऐसे लगता है कि ये जो पर्सपेक्टिव है जो कि इंडिया से आता है और पर्टिकुलरली साइबर सिक्योरिटी। अब साइबर सिक्योरिटी क्या है कि इंडिया जब श्रीलंका का साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेगा तो देन उसमें फिर वो जारी बात है एक चीज़ तो आएगी और वो यही आएगी कि भाई आप अपने आप को हेल्प आउट कर सकते हो, कि आप अपने जो इंटरेस्ट हैं वो प्रोटेक्ट कर सकते हो। इसी तरह ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ जो है HADR का जो कंपोनेंट है वो भी इंडिया उनके साथ कर रहा है। सो लार्जली ये सारी की सारी जो चीज़ है ये इंडियंस ने इसलिए की है कि ये एश्योरेंस ले सकें कि ये कभी भी हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ नहीं जाएंगे। अच्छा, मज़े की बात यह है कि यही श्रीलंका अगर शायद बीजिंग चाइना पहुंच जाएगा तो वहां जाके भी ये कहेगा कि जी हम आपकी टेरिटरी, हम आपके इंटरेस्ट के खिलाफ किसी वो कुछ नहीं करने देंगे, यानी कि हम इंडियंस को वो नहीं करने देंगे जो आप चाहते हैं। अच्छा, इंडियंस ये क्या करते हैं कि इंडियंस थोड़ी सी ओपन कमिटमेंट्स भी लेते हैं। ओपन कमिटमेंट्स लेते हैं टू शो इट टू द अमेरिकन्स के देखें हम यहाँ पे बैठ के इतने बिल्कुल ही वो इस तरह हो गए जैसे उनके जानी दुश्मन है, जिनसे लेके खाते रहे उनको इतनी लंबी चौड़ी आंखें दिखाने की जरूरत क्या पड़ गई, जो आपको 1971 से लेके आज तक पार रहा है, आज से 4 महीने पहले तक। और अभी भी कहीं ना कहीं इंडिया नहीं इनके साथ चाहता कि हम कोई लड़ाई में आए, हम टेबल टॉक पे। अगर इंडिया लड़ाई करना चाह रहा तो कब से इनको रिएक्शन आ जाना था इंडिया का। लेकिन इंडिया की जो हुकूमत बैठी हुई है इस वक्त, नरेंद्र मोदी, डॉक्टर जयशंकर, उनके वजीर दिफा अभिजीत बैठे, मेरा ख्याल आई थिंक उनका नाम है, तो वो सब इस चीज़ को सोच रहे हैं अगर हम बांग्लादेश को कोई नुकसान पहुंचाते हैं तो सबसे बड़े हमारे अपने ग्रुप को, हमारे अपने बिजनेसमैनों को होगा नुकसान। क्योंकि अडानी देख लें, कम से कम $854 बिलियन सिर्फ बिजली की मद में लेने हैं। और फिर जो उनके उधर वहां पर काम हो रहे, जो इंडस्ट्रियल एरिया लगा है, जो वहाँ मतलब बिल्कुल ही बेवकूफ़ों वाला काम, जाहिलानों वाला काम, यानी कि एक तो है गलती हो गई आप